हेलो फ्रेंड, मैं शांति मौर्य। मैं आज की वीडियो में बॉर्डर वाला ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। इस तरह से मैं कपड़े को फैला लूँगी। ये हमारा बॉर्डर है। हमारा दोनों तरफ बॉर्डर है। एक तरफ का हमारा आस्तीन पे जाएगा, एक तरफ का हमारा पीछे के पल्ले में जाएगा। तो इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है इस कपड़े को। इस तरह से अब हम इसकी नाप ले लेंगे। हमारा साइज़ तो 9 इंच है फिटिंग, पर हम 11 इंच की चौड़ाई काटेंगे। दोनों तरफ का हमारा 18 इंच आ जाएगा। दोनों तरफ का पल्ला हमारा 18 इंच की चौड़ाई हो चुकी है। अब हम पीछे के पल्ले की चौड़ाई ले लेंगे। तो हमारी 14 इंच की लंबाई पीछे के पल्ले की लंबाई है। अब हम 11 इंच रखेंगे इस पल्ले की चौड़ाई। 9 इंच पे हमारा फिटिंग आएगा। तो हमने 14 इंच की लंबाई ले ली है इसकी। इस तरह से अब हमको गले की नाप लेनी है। 7 इंच की लंबाई लेनी है, 2.5 इंच की चौड़ाई। इस तरह से हमको गोल कर देनी है। 6 इंच के हमारे आर्म होल की लंबाई लेनी है। 6 इंच पे हमारा निशान लगा है। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे 1 इंच पे। अब हमारा 9 इंच पे फिटिंग आएगा। तो हम 2 इंच रखा है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। इस तरह से हमारी अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमको मुड्ढे की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमारे पल्ले की कटिंग हो चुकी है। इस पल्ले में अब हमको पीछे की प्लेट डालनी है। 3 इंच 3.5 इंच पे हमको प्लेट डालनी है। आधा इंच हमको चौड़ाई लेनी है प्लेट की। 4 इंच की लंबाई हमको लेनी है। तो हम आधा इंच चौड़ाई दे देंगे प्लेट की और 4 इंच की लंबाई दे देंगे। अब हमारा पल्ला कट चुका है पीछे वाला। अब हम इस तरह से कपड़े को फैला लेंगे। फिर हमको आस्तीन निकालना है। अब हम आस्तीन निकाल लेंगे पहले। इस तरह से ये हमारी आस्तीन है। अब इस तरह से कपड़ा हमको फोल्ड करना है आस्तीन का। कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब 5 इंच की हमारी आस्तीन आ रही है साइज लंबाई की। 5 इंच पे हमारा निशान लगा है। आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए अब हमको इस तरह से निशान लगा लेंगे आस्तीन के। अब हम कटिंग कर लेंगे आस्तीन को। हमारा साइज तो 6 इंच पे आ रहा है सही। अब हमको 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। अब हमारा कपड़ा कम है, तो इसलिए हम पल्ले को आगे वाले पल्ले को अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो बीच में हमारा जुड़ा पल्ला नहीं होगा, इसलिए अलग अलग पल्ले को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा कम है इसलिए। अब हम कपड़े को इस तरह से बिछाकर सीधा कर लेंगे। इसको अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, कपड़े को कटिंग कर लेंगे तो सीधा हमारा कपड़ा हो जाएगा। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। चौड़ाई तो हमारी 11 इंच लेनी है। 2.5 इंच का हमने चौड़ाई गले के लिए है। 6 इंच की लंबाई लेना है हमको गले की आगे के पल्ले में। इस तरह से हमको गोलाई दे देनी है।
3 इंच के हमने मुड्ढे रखे हैं आर्म होल के। 6 इंच पे आर्म होल हमारे। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे आर्म होल की। 9 इंच पे हमारा फिटिंग आएगा। तो हम आगे वाले पल्ले में भी बता दें, क्योंकि हमारे पल्ले अलग अलग हैं। आगे वाले हिस्से के कपड़ा हमारा कम था, इसलिए एक में जुड़े नहीं हैं हमारे पल्ले, तो हम अलग अलग करके इनको काटे हैं, तो समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों के। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अलग अलग पल्ले में हमारी बखिया डाली जाएंगी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे गले को। ये हमारा गला कटिंग हो चुका है। ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा पल्ला कट चुका है। अब हम बखिया लगाने का तरीका बताएंगे। 3 इंच पे हमारी सामने वाली बखिया पड़ेगी, बीच वाली 2 इंच की लंबाई, और 3 इंच पे हमारी नीचे वाली बखिया पड़ेगी 4 इंच की लंबाई, और आधा आधा इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है चौड़ाई। और हमको 5 वाली बखिया लेना है 6 इंच की। इस तरह से 3 इंच हमको नीचे छोड़ के लेना है। अब हमको साइड के बखिया लेना है आर्म होल की तरफ से 6 इंच पे और 3.5 इंच की। हमारे बखिया लग चुके हैं इस तरह से। अब हमको काज बटन की पट्टी निकालनी है और पाइपिंग निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, काज बटन की पट्टी निकाल लेते हैं यहाँ कतरन से। ये हमारी काज बटन की पट्टी हो जाएगी। एक ये हमारी पट्टी हो चुकी है। एक पट्टी और हम निकाल लेंगे कतरन से। ये वाले कतरन में हमारी एक पट्टी हो जाएगी। इस तरह से 2 पट्टी हमारी हो चुकी है काज और बटन की। अब हमको पाइपिंग काटना है। इस तरह से हम पाइपिंग काट लेंगे। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी हो चुकी है। 3 पट्टी हम निकाल लेंगे, हमारी पाइपिंग हो जाएगी। इस तरह से ये 3 हमारी पट्टी हो चुकी है। तो हमारा ब्लाउज कट चुका है। इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कट चुका है। पूरा वीडियो देखें, आसान तरीक़ा से कटिंग करें ब्लाउज की।